हेलो बच्चों, कैसे बेटा जी। तो बच्चों जैसा आपको पता है आजकल हम लोग आपकी क्लास 10 मैथ्स की जो एम एल अग्रवाल की बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है बेटा, उसके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें से भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हों वो टाइमली आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 बेसिकली इसका जितना भी इंट्रोडक्शन है उसमें सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन से रिलेटेड है। अदरवाइज बाकी सब कुछ वही है इंट्रोडक्शन में जो कि आपकी एक्सरसाइज 12.1 का था। तो बच्चों यहाँ पर जो डिफरेंट है 12.1 से वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइंस। तो क्या कंडीशन है बेटा पैरेलल लाइंस की। सबसे पहले आप देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिनमें ये जो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये दोनों में सेम होगा। मीन्स यहाँ पर θ1 और θ2 दोनों बेटा आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों, आपको पता है ना बेटा पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आप जानते हैं बेटा, क्लास 8th 9th में आ चुका है। तो बच्चों अगर आपकी 2 लाइंस पैरेलल हैं तो इट मीन्स उनके ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये इक्वल होंगे। θ1 इक्वल्स टू θ2 होगा। इट मीन्स यहाँ से आप देखें तो बेटा tan θ1 भी tan θ2 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स m1 जो है वो m2 के इक्वल होगा। इसका हम काफ़ी जगह पर यूज़ करेंगे। ऐसे बेटा आपका जो ये सेकंड है इसमें कंडीशन हमने बात की है पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। बेटा परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं, जो आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ मान लीजिए बेटा इसका ये एंगल है θ1, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस लाइन L1 का, और L2 के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है θ2। तो यहाँ पर बेटा इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है, क्योंकि वो क्लास 11th में आता है उस तरीके का। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कंडीशन लिख दी है बेटा। तो यहाँ पर कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या होगी कि इन दोनों का जब आप निकालेंगे ना बेटा, m1 निकालेंगे किससे, tan θ1 से, और m2 आप निकालेंगे बेटा tan θ2 से। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल आएगा। मीन्स अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो अब ऐसे में क्या होता है बेटा, मान लीजिए आपको एक स्लोप पता है तो दूसरा स्लोप आप कैसे निकालेंगे, m2 इक्वल्स टू -1/m1 करके। और यहाँ तो इजी है ही, क्योंकि दोनों का ही पैरेलल लाइंस के केस में स्लोप इक्वल होता है, तो जो भी m1 होगा वही m2 हो जाएगा। ठीक, तो बस ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो उन दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे, और अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा बेटा। और बाकी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ये आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ लाइन जो हैं जो आपने 12.1 में की हुई हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जबकि स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हो, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, जबकि आपको स्लोप और 1 पॉइंट गिवन हो। और अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप ये लगाते थे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ क्या कर रखा था कि जब भी 2 पॉइंट्स की हमें फॉर्म दी होती थी तो हम पहले बेटा m निकाल लेते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, और उसके बाद यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे। इसमें इजी रहता था आपके लिए। ठीक है, तो बच्चों ये बस थोड़ा सा डिफरेंट था इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको बता दिया, या आप इसको समझिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। बच्चों यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में वो एक टाइप का MCQ है। उसमें उन्होंने आपको 2 लाइंस की इक्वेशंस दे रखे हैं, y इक्वल्स टू 3x माइनस 5 एंड 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। ठीक, अब आपको चेक करके ये बताना है कि क्या ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, या फिर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर का केस है। ठीक, तो देखिए चेक कैसे करेंगे आप, कंपेयरिंग with
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ऐसा बेटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो सिंपली y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 3x माइनस 5 है। तो जब आप यहाँ से बेटा कंपेयर करेंगे तो आपके पास यह जो m1 आ जाएगा ना इसमें, वो क्या होगा बेटा 3 आ जाएगा। ठीक, अब आप सेकंड केस में देखिए, इसके लिए ये इसका फर्स्ट केस लिया है मैंने और इसका सेकंड केस। तो सेकंड केस के लिए बेटा क्या है, आपके पास दिया है 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें क्या फ़ायदा होगा इसका, ये आपके लिए ये भी सिंपली y में आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2। ठीक है ना, बहुत इजीली कर पाएंगे आप इसे। अब यहाँ भी आप यही करेंगे बेटा, कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बेटा मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो लिख रहा हूँ, बाकी आगे क्वेश्चंस में हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है, हम सिर्फ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, राइट। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा m2 इक्वल्स टू 2। तो क्लियरली आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर बेटा, m1 जो है वो m2 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 है और ये 2 है। एंड m1 m2 कितना हो रहा है बेटा, 3 इंटू 2 दैट इज 6, यानी कि ये -1 के भी इक्वल नहीं है। तो बच्चों ना तो इसमें पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ना ही परपेंडिकुलर की। इट मीन्स देयरफॉर लाइन्स आर नाइदर पैरेलल, ये बेटा पैरेलल का साइन होता है, वैसे आपको पता होगा ये चीज़, नॉर परपेंडिकुलर आंसर। ठीक है, तो बहुत आराम से आप इस तरीके से, वैसे तो खैर ये MCQ में अगर आएगा तो आप इसको साइड में आराम से फटाफट 1-2 मिनट में करके देख पाएंगे। आपको क्या करना है, इसका तो डायरेक्ट m1 3 लिख लेंगे, इसका आप 2 से डिवाइड करके m2 2 लिख लेंगे और चेक करके आपको तो करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा वहाँ पर। ठीक है ना, तो चलिए आप इसको समझिए, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है 6x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 2px प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल लाइन्स। क्लियर है, आपको उन्होंने बता दिया कि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, इट मीन्स उनके दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो बस बच्चों आप जब स्लोप्स इक्वल करेंगे तो उन्होंने जो अननोन वेरिएबल है p, उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए करते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को ले लीजिए, ये दिया है बेटा 6x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो आप y के लिए सॉल्व करेंगे पहले इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 5y इक्वल्स टू 6x को भी राइट साइड में ले लीजिए और -7 को भी, तो ये आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 7, 5 से डिवाइड कर दीजिए बेटा यहाँ पर ही। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू -6/5 प्लस 7/5। तो ऑन कंपेयरिंग मैंने आपको बताया था ना, कंपेयर हम किससे करते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर बेटा जो m1 होगा, ये सॉरी x है, तो m1 कितना आ जाएगा -6/5। जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो आपका m1 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड केस में देख लीजिए, 2px प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये हो गया बेटा 5y इक्वल्स टू -2px माइनस 1। 5 से बेटा डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू -2px/5
-1/5। तो ऑन कंपेयरिंग बेटा जो m2 है आपके पास वो क्या आ गया, -2p/5। क्लियर है? सिंस lines are parallel, therefore m1 equals to m2, means -2p/5 equals to -6/5। बेटा 5 से 5 चला गया, माइनस से माइनस, तो देखिए p कितना आ गया आपके पास, 6/2, 2 3 सा 6। दिस इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई बेटा। क्लियर है? तो बहुत इजी है बेटा, सिर्फ आपने y के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके बाद कंपेयर करके m1 m2 निकाल लेंगे। क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो फटाफट आपने उसको m1 इक्वल्स टू m2 रख दिया। अब यहीं पर मान लीजिए लाइंस परपेंडिकुलर होती तो आप m1 m2 इक्वल्स टू -1 करते। आने वाले क्वेश्चंस में ये भी आएगा बेटा, ठीक है? तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर आपको b की वैल्यू फाइंड करनी थी जो वेरिएबल था, और यहाँ पर क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको a और b के बीच का रिलेशन फाइंड करना है इसमें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को आप सॉल्व करेंगे। 2x माइनस by प्लस 5 इक्वल्स टू 0 दिया है बेटा, तो माइनस by उधर ले जाइए आप, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू by। हमें y को सिंगल आउट करना होता है, इसलिए b से डिवाइड मार दीजिए यहाँ पर। ठीक, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये y इक्वल्स टू 2x अपॉन b प्लस 5 अपॉन b। तो ऑन कंपेयरिंग किससे, विद mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो बेटा यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन b। ठीक है, अब आप सेकंड में आ जाइए यहाँ पर। तो ये है बेटा ax प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से बेटा आप देखिए क्या करेंगे, आप ax को उधर भेज दीजिए, तो 3y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का ax प्लस 2, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो आपके पास क्या आ गया बेटा ये y के लिए, y इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3। फिर से आप कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग क्या होगा बेटा, इसमें m2 आ जाएगा आपके लिए माइनस a अपॉन 3। ठीक, सिंस लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर m1 इक्वल्स टू बेटा m2 हो जाएगा। इट मीन्स माइनस a अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन b। अब देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाने वाला है बेटा, माइनस ab इक्वल्स टू 6। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, माइनस इधर ले जाइए, ab इक्वल्स टू -6। ये आपका रिलेशन आ गया a और b में। है इजी बिल्कुल, बस m1 m2 आपने निकाला और उसको इक्वल रख दिया। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था ना बेटा, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर होगा तो आप m1 m2 इक्वल्स टू -1 रख देंगे। तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, बस इसमें चेंज जो मैं आपको अब तक बता रहा था वही आ गया। अब पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर हो गई है बेटा लाइंस। लिखा है उन्होंने लाइंस 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस ay प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर। अभी तक पैरेलल लाइंस थी, अब परपेंडिकुलर आ गई बेटा। तो अब कौन सा लगेगा कंडीशन, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो बस बेटा देखिए फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए पहले आप, 3x माइनस 5y
प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 5y उधर ले गए हम प्लस करने के लिए, प्लस बनाने के लिए। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास y इक्वल्स टू 3/5x प्लस 7/5। ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करें बेटा, y इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो आपके पास m1 कितना आ जाएगा बेटा 3/5, ये आ गया। ठीक, अब सेकंड केस ले लीजिए आप। यहाँ पर क्या है 4x प्लस ay प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ay क्या बन जाएगा आपका -4x माइनस 9। ठीक, a से डिवाइड कर लीजिए बेटा, वो तो हमें y को सिंगल आउट करना ही होता है, कुछ भी हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा बेटा y इक्वल्स टू -4/ax माइनस 9/a। फिर आप कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग बेटा m2 कितना आ जाएगा आपके पास -4/a। ठीक, ये आपका m2 आ गया। बस अब कंडीशन लगा दीजिए फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है बेटा। इसका मतलब m1 तो ये हो गया 3/5 इंटू -4/a, ये बेटा -1 के इक्वल होगा। अब आप माइनस से माइनस का साइन कट कर सकते हैं बेटे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 4 12/5a इक्वल्स टू 1। बस a को इधर ले जाइए बेटा, ज़्यादा कुछ 5 को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बेटा 12/5। a इधर आया तो a आ गया 12/5। बस दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस सिर्फ ये 2 कंडीशंस हैं, पैरेलल की और परपेंडिकुलर की जो लगनी है। ठीक है, आई होप आपको बेटा सब समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल के बारे में अपने जो कमेंट्स हैं वो भी ज़रूर बताइए हमें, जिससे चैनल को और भी जो इम्प्रूव करने में हमें हेल्प मिलेगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बेटा इसको शेयर करिए, जो भी आपके व्यूज़ हैं चैनल के बारे में, ताकि उनका भी बेनिफिट हो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी बेटा मोस्टली क्लास 10th में होंगे। इससे उनका भी फ़ायदा होगा और सर को भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।